अथ काव्यप्रकाशः द्वितीयोल्लासः वाचकादीनां क्रमेण स्वरूपमाह। वाचक आदि का क्रम से स्वरूप बता रहे हैं। यानी वाचक शब्द, लाक्षणिक शब्द और व्यंजक शब्द, तीन प्रकार के शब्दों की चर्चा हुई थी ना। तो इनमें से वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, इनमें से वाचक शब्द किसे कहा जाता है यह समझा रहे हैं। वाचक शब्द की परिभाषा क्या है, वाचक शब्द का स्वरूप क्या है, कौन से शब्द को वाचक शब्द कहेंगे हम, कौन से शब्द को लक्षक या लाक्षणिक शब्द कहेंगे और किस शब्द को व्यंजक कहेंगे, यह बताना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनमें से तीन प्रकार के शब्दों में से, तीन प्रकार के शब्द होते हैं, ये तो आपको ध्यान है ही, बताया था। तीन प्रकार के शब्द होते हैं और इन तीन प्रकार के शब्दों के तीन ही प्रकार के अर्थ होते हैं और शब्द में तीन ही प्रकार का व्यापार हुआ करता है, जिसको कि शब्द व्यापार कहते हैं। तो तीन प्रकार के जो शब्द हैं, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक, इन तीन प्रकार के शब्दों में भी सबसे पहला प्रकार जो वाचक शब्द है, उस वाचक शब्द का लक्षण करते हुए और यह सूत्र दिया आचार्य मम्मट ने कि साक्षात् संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते सवाचकः। सवाचकः यानी वह वाचक होता है, उसे वाचक शब्द कहते हैं, वह वाचक शब्द कहलाता है। कौन? यो यानी जो, यह, यो, जो शब्द साक्षात संकेतितम अर्थम यानी साक्षात संकेतित अर्थ को अभिधत्ते माने धारण करता है। जो शब्द साक्षात संकेतित अर्थ को अभिधत्ते यानी कहता है, अभिधा शक्ति के द्वारा बताता है। अभिधत्ते, इसका अर्थ मैं गलत बोल गया कि धारण करता है। अभिधत्ते का अर्थ है अभिधान करता है, अभिधा शक्ति के द्वारा जिसका कथन करता है। स वाचकः, वह वाचक शब्द है। यो यानी जो शब्द साक्षात संकेतितम अर्थम अभिधत्ते, साक्षात संकेतित अर्थ को कहता है। साक्षात संकेतितम अर्थम, साक्षात संकेतित अर्थ को यो अभिधत्ते, जो कहता है, जो अभिधा शक्ति के द्वारा बोधित करता है, समझाता है, बताता है। जो शब्द बताता है, क्या बताता है? साक्षात संकेतित अर्थ को बताता है। सह वाचकः, वही शब्द वाचक शब्द कहलाता है। और फिर इस सूत्र के नीचे इसको समझाने के लिए एक पंक्ति लिखी है वृत्ति के रूप में आचार्य मम्मट ने कि इहागृहीत संकेतस्य शब्दस्यार्थ प्रतीतेरभावात् संकेत सहाय एव शब्दो अर्थ विशेषं प्रतिपादयतीति यस्य यत्राव्यवधानेन संकेतो गृह्यते स तस्य वाचकः। इह माने यहाँ। अब यहाँ से तात्पर्य है इस लोक व्यवहार में, इस संसार में, इस संसार के व्यवहार में, जगत के व्यवहार में, इस जागतिक व्यवहार में अगृहीत संकेतस्य शब्दस्य अर्थ प्रतीतेर अभावात्, अगृहीत संकेत वाला जो शब्द होता है उसमें अर्थ प्रतीति का अभाव रहता है। यानी अगृहीत है संकेत जिसका, जिस शब्द के संकेत का ग्रहण नहीं किया गया। न गृहीतः संकेतः यस्य शब्दस्य स शब्दः अगृहीत संकेत शब्दः। समास है ये। अगृहीत संकेत शब्द का मतलब कौन सा शब्द? वो शब्द जिस शब्द के संकेत का अभी तक हमने ग्रहण नहीं किया है, जिस शब्द के संकेत को अभी तक हमने जाना नहीं है किसी से, वह अगृहीत संकेत शब्द कहलाता है। और जो अगृहीत शब्द, अगृहीत संकेत वाला जो शब्द होता है वह अर्थ की प्रतीति नहीं करवा सकता है, उसमें अर्थ प्रतीति का अभाव होता है। जिस शब्द का संकेत ही हमने ग्रहण नहीं किया है, जिस शब्द के संकेत का ही ग्रहण हमने नहीं किया है कि इस शब्द का संकेत किस अर्थ में है, यह शब्द किस अर्थ को संकेतित कर रहा है, यही जब हमने नहीं जाना है जिस शब्द के विषय में, तो वह शब्द कैसे हमें अर्थ का बोध करवा सकता है, अर्थ की प्रतीति कैसे करवा सकता है? वह शब्द नहीं करवा सकता। तो इसलिए लिख रहे हैं यह माने इस लोक व्यवहार में, ये लोक का व्यवहार ऐसा है, ऐसी व्यवस्था है संसार की, हमारी व्यवहार की ये व्यवस्था है कि जिस शब्द के संकेत का ग्रहण नहीं हुआ वह शब्द अर्थ की प्रतीति नहीं करवा सकता और इसलिए संकेत सहाय एव शब्दो अर्थ विशेषम प्रतिपादयति,
संकेत सहायक शब्द ही अर्थ विशेष का प्रतिपादन करता है। संकेत की सहायता से ही शब्द अर्थ विशेष का विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादन करता है। संकेत का आश्रय लेकर के, संकेत की सहायता से ही कोई शब्द अर्थ विशेष का बोध करवाता है। इति, इसलिए यस्य यत्र अव्यवधानेन संकेतो गृह्यते, यस्य माने जिस अर्थ का, यत्र माने जिस शब्द में, या यस्य माने जिस शब्द का, यत्र माने जिस अर्थ में, जिस शब्द का जिस अर्थ में अव्यवधानेन यानी बिना व्यवधान के, अव्यवहित रूप से बिना व्यवधान के संकेतो गृह्यते, संकेत का ग्रहण होता है। जिस शब्द का जिस अर्थ में संकेत का ग्रहण होता है, स तस्य वाचकः, वह शब्द उस अर्थ का वाचक होता है। जिस शब्द का जिस अर्थ में संकेत होता है, वह शब्द उसी अर्थ का वाचक होता है, माने उसी अर्थ को कहता है। और उस अर्थ को कहता है वह शब्द, इसलिए उसको वाचक शब्द कहते हैं। बात ये थी कि वाचक शब्द किसे कहा जाता है, तो ऊपर लिखा साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते स वाचकः। साक्षात संकेतित रूप से जो शब्द किसी अर्थ को कहता है, वह शब्द वाचक शब्द है। और उसी बात को यहाँ नीचे वृत्ति में समझा रहे हैं कि यस्य यत्र अव्यवधानेन संकेतो गृह्यते, यस्य माने जिस शब्द का, यत्र माने जहाँ, अर्थात जिस अर्थ में अव्यवधान से बिना व्यवधान के संकेतो गृह्यते, संकेत का ग्रहण होता है। जिस शब्द का जिस अर्थ में बिना व्यवधान के संकेत का ग्रहण होता है, स तस्य वाचकः, वह शब्द उस अर्थ का वाचक होता है, यानी उसे वाचक शब्द कहते हैं। अब लोक व्यवहार जो है, यह संकेत ग्रह का एक बड़ा उपाय है। संकेत का ग्रहण हमें लोक व्यवहार से ही होता है, केवल ऐसा नहीं है। संकेत ग्रहण के संकेत के बहुत सारे हैं। किस शब्द का संकेत किस अर्थ में है, कौन सा शब्द किस अर्थ का संकेत कर रहा है, इसका ज्ञान हमें अनेक साधनों से होता है। लेकिन उन अनेक साधनों में से जो मुख्य साधन है वह लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार से ही, लोक व्यवहार के द्वारा ही हम सबसे पहले किसी शब्द के संकेत का ग्रहण करते हैं, और लोक व्यवहार के द्वारा ही हम सर्वाधिक शब्दों के संकेत का ग्रहण करते हैं कि अमुक शब्द का संकेत इस अर्थ में है, अमुक शब्द का संकेत इस अर्थ में है, अमुक शब्द का संकेत इस अर्थ में है। तो ये लोक व्यवहार से कैसे एक छोटे से बालक को भी संकेत का ग्रहण हो जाता है, किस प्रकार एक छोटा बालक भी संकेत ग्रह कर लेता है, यह एक दिन मैंने समझाया था कुछ उदाहरण वगैरह दे करके। एक पूरी प्रक्रिया है उसकी, और उस प्रक्रिया को नाम क्या दिया था, आवापोद्वाप की प्रक्रिया। आवापोद्वाप क्यों कहते हैं उस प्रक्रिया को? क्योंकि उसमें पहले एक कोई उत्तम वृद्ध अर्थात बालक का पिता आदि, मध्यम वृद्ध अर्थात बालक के बड़े भाई या नौकर आदि को आज्ञा देता है लेखनी या कलम वगैरह उठाने की, और फिर कलम को रखकर दबात उठाने की आज्ञा दी जाती है। और इस आज्ञा का अनुसरण करते हुए मध्यम वृद्ध उसी के अनुसार क्रिया करता है। उस व्यवहार में एक शब्द को हटा करके दूसरा शब्द रखा जा रहा है, और दूसरे शब्द का इसी प्रकार एक अर्थ के स्थान पर दूसरे अर्थ का निवेश भी किया जा रहा है। इसी को आवाप द्वाप कहते हैं। एक चीज़ को रखना, एक चीज़ को उठा लेना। इसलिए व्यवहार में आवापोद्वाप, आवाप और उद्वाप, ये जो आवापोद्वाप है, इसी के द्वारा व्यवहार में संकेत का ग्रहण हुआ करता है। यह बात स्पष्ट उस उदाहरण से हो गई थी उस दिन। तो ये जो लोक व्यवहार है, आवापोद्वाप रूप जो लोक व्यवहार है, ये लोक व्यवहार संकेत ग्रह का प्रधान साधन है, संकेत ग्रह का सबसे बड़ा साधन है। परंतु इसके अतिरिक्त भी संकेत ग्रह के अन्यानेक उपाय माने गए हैं।
और एक कारिका है जिसमें संकेत ग्रह के सारे उपायों का संग्रह एक स्थान पर हो गया है, और वह कारिका कुछ इस प्रकार से है कि शक्तिग्रहम व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्याद व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद विवृतेर्वदन्ति सानिध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः। अर्थात जो शक्ति ग्रह होता है, जो संकेत ग्रह को शक्ति ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि संकेत के लिए समय शब्द का भी प्रयोग शास्त्र में हुआ है, और संकेत के लिए समय के अलावा शक्ति शब्द का प्रयोग भी हुआ है। तो समय या संकेत या शक्ति ये सब पर्याय शब्द हैं। संकेत क्या है या शक्ति क्या है, यह प्रश्न जब उठा तो एक स्थान पर आया, कह पुनरयम समय, यह समय क्या है, तो उत्तर मिला अभिधानाविधेय नियम विनियोग। अर्थात वाच्यवाचक भाव का विनियम करने वाली, वाच्यवाचक भाव का नियमन करने वाली जो मान्यता है वही संकेत है। यानी यह वाच्य है और यह वाचक है, यानी यह अर्थ है और यह इसका अर्थ को बताने वाला शब्द है, वाचक शब्द है। इस भाव का नियमन करने वाली शक्ति को ही समय कहते हैं, उसी को संकेत कहते हैं और उसे शक्ति भी कहते हैं। और इस संकेत ग्रह का स्वरूप कुछ ऐसा होता है, या तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे गौ शब्द है, तो गौ शब्द का वाच्य अर्थ शासनादिमान पदार्थ है। यह जो शासनादिमान पदार्थ है, यानी यह जो गलकंबल आदि से युक्त पदार्थ है, यही गो शब्द का वाच्य अर्थ है। इस रूप में भी कह सकते हैं हम, ऐसा भी कह सकते हैं कि इस शासनादिमान अर्थ को गौ कहते हैं, यानी इस शासनादिमान अर्थ का जो वाचक है वह गौ शब्द है। प्राचीन नैयायिकों के अनुसार ये जो संकेत होता है, ये संकेत ईश्वर की इच्छा के रूप में होता है, यानी ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में ही अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से आर्बिट्ररी कुछ संकेत कर दिए कि यह शब्द इस अर्थ को बताएगा, यह शब्द इस अर्थ को बताएगा, यह शब्द इस अर्थ को बताएगा। जब गो शब्द का उच्चारण होगा तो यह इस अर्थ को कहेगा, और जब घट शब्द का उच्चारण होगा तो यह इस अर्थ को कहेगा। ऐसा ईश्वर ने संकेत सृष्टि के प्रारंभ में ही कर दिया, ऐसा नैयायिकों ने कहा था। किंतु जो नवीन आचार्य हैं उनके अनुसार किसी के भी द्वारा किसी शब्द का किसी अर्थ में संकेत किया जा सकता है और उस संकेत को शक्ति कहा जाता है। जिस शब्द का किसी अर्थ में साक्षात रूप से शक्ति ग्रह या संकेत ग्रह होता है, वह शब्द उस अर्थ का वाचक कहलाता है। यह बात इस सूत्र में कही गई है। और शक्ति ग्रह या संकेत ग्रह के जो बहुत सारे साधन हैं वो कौन कौन से हैं, ये अभी कारिका हमने पढ़ी कि शक्तिग्रहम व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्याद व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद विवृतेर्वदन्ति सानिध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा। यानी जो शक्तिग्रह होता है यह व्याकरण से भी हो सकता है, शक्तिग्रह उपमान नामक प्रमाण से भी हो सकता है, शक्तिग्रह कोश यानी डिक्शनरी से भी हो सकता है, और आप्तवाक्य, आप्त पुरुष के किसी सत्यवक्ता सत्यवादी पुरुष के वाक्य से भी संकेत ग्रहण हम कर सकते हैं, और व्यवहार से भी हो सकता है, और वाक्य शेष के द्वारा भी, और विवृति यानी व्याख्या के द्वारा भी, और किसी सिद्ध पद की सन्निधि से भी, यानी ज्ञात अर्थ वाले किसी शब्द के पास में आए हुए किसी शब्द से भी संकेत ग्रहण हो जाया करता है। ये संकेत ग्रह के बहुत सारे उपाय हैं। जैसे भू धातु का क्या अर्थ है, तो हम व्याकरण से जानते हैं कि भू सत्तायाम, यानी भू धातु का अर्थ है सत्ता, भू धातु का अर्थ है होना, एग्जिस्ट करना, ये भू धातु का अर्थ है। एग्जिस्टेंस, सत्ता, अस्तित्व, होना, यह भू धातु का अर्थ है। ये हमने कहाँ से जाना, यह हमने व्याकरण से जाना। इसलिए व्याकरण जो है वह शक्ति ग्रह का एक उपाय है। इसी तरह से उपमान आदि प्रमाण जो हैं, उपमान प्रमाण भी शक्ति ग्रह का एक उपाय है। जैसे गवय को कोई नहीं जानता है लेकिन गौ को जानता है। गवय यानी नील गाय को किसी ने देखा नहीं, किसी ने जाना नहीं, लेकिन वो गौ यानी गाय को जानता है, गाय को उसने खूब देखा भाला है, तो उसे कहा जाता है यथा गौ तथा गवयः। अरे भाई, जैसी गाय होती है वैसी ही नील गाय होती है। तो इस उपमान वाक्य के द्वारा
क्योंकि उसने गाय को जाना हुआ है और उसने ये उपमान वाक्य सुना और जंगल में जाकर के किसी पदार्थ को जो गाय के जैसा लग रहा था उसको देखा और उसको इस उपमान वाक्य का स्मरण आ गया कि अरे उसने कहा था कि जैसा गो पदार्थ होता है वैसा ही गवय या नीलगाय होता है। तो वह समझ लेता है कि हाँ यही वह नीलगाय नाम का पदार्थ है, यानी नीलगाय या गवय शब्द का जो वाच्यार्थ है वह यही है और यह जो पदार्थ है इस पदार्थ का वाचक ही गवय पद या नीलगाय शब्द है। तो इस तरह से संकेत ग्रहण उपमान प्रमाण से भी हुआ करता है, आप्तवाक्य से भी होता है। आप्तवाक्य माने कोई सत्यवक्ता जो पुरुष है उसके वाक्य से, जैसे हमारे पिता आदि हैं वो सत्यवक्ता हैं, वो हमें समझाते हैं कि देखो इस शब्द का यह अर्थ होता है, इस शब्द का संकेत यह होता है, इस शब्द का संकेत इस अर्थ में, इस शब्द का संकेत इस अर्थ में, इस शब्द की शक्ति इस अर्थ में। तो उससे भी हमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है, यानी संकेत ग्रह होता है। और व्याख्या आदि के द्वारा भी हमें संकेत ग्रह होता है। हम संस्कृत के ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं तो हिंदी में उसकी व्याख्या या संस्कृत में उसकी व्याख्या होती है या इंग्लिश में उसकी टीका होती है, उससे भी हमें शब्दों के अर्थ का ग्रहण होता है। इस तरह से संकेत ग्रहण के शक्ति ग्रह कहें या संकेत ग्रह कहें, एक ही बात मैंने अभी आपको बताया कि ये सब पर्याय शब्द हैं, चाहे आप संकेत कहें, चाहे शक्ति कहें, चाहे समय कहें। तो इस संकेत ग्रह या शक्ति ग्रह के उपाय ये व्याकरण आदि बहुत सारे हैं। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रधान उपाय कौन सा है शक्ति ग्रह का, संकेत ग्रह का, जिससे कि हम अधिकांश शब्दों का संकेत ग्रह जीवन भर में करते हैं और सबसे पहले किसी शब्द का संकेत ग्रह हम जीवन में करते हैं वह व्यवहार है। व्यवहार के द्वारा ही सबसे पहले हमें शब्द के अर्थ का बोध होता है, संकेत ग्रह होता है, क्योंकि व्याकरण आदि तो हम बाद में पढ़ पाते हैं। बचपन में शिशु जो होता है, छोटा शिशु कुछ माह का या 1 वर्ष का जो शिशु होता है वह तो व्याकरण नहीं पढ़ता ना, हाँ वह तो उपमान प्रमाण नहीं जानता है ना। तो उसे संकेत ग्रह कैसे होता है, यानी किस शब्द की शक्ति किस अर्थ में है ये ज्ञान उसे कैसे होता है, तो उसे व्यवहार से ही होता है, वृद्धों के व्यवहार से होता है, बड़ों के व्यवहार से परिवार में उसको संकेत ग्रह होता है। तो और उसके पश्चात भी जीवन भर व्याकरण आदि के द्वारा हमें संकेत ग्रह होता है, कोश आदि के द्वारा, डिक्शनरी आदि के द्वारा हमें शब्दों के संकेत का ग्रहण होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो साधन है संकेत ग्रह का वह तो व्यवहार ही है, लोक व्यवहार ही है, जो कि जीवन भर हमें संकेत ग्रह करवाता है। तो यह वाचक शब्द का लक्षण हो गया कि वाचक शब्द वह होता है जो संकेतित अर्थ को, साक्षात संकेतित अर्थ को बताता है।